Hello everyone, hope all of you are good enough and we are doing pair of linear equations in two variables class 10. This is lecture number 5. So let's start without wasting any more time. Okay, so today we are going to discuss about the equations which can be reduced to the linear equations in two variables, right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलो तो एग्जांपल देखते हैं। वी हैव दिस क्वेश्चन, ठीक, एक बार आप क्वेश्चन देखें। 7x minus 2y divided by xy equals to 5, right? And the second equation is 8x plus 7y divided by xy equals to 50. यहाँ तक सही, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख, सबसे पहले तो रिड्यूस करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। देखो जरा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में आपको एक्स वाई दिखाई दे रहा है, इसको एक बार आप क्या करो, 7x के नीचे ले लो और एक बार 2y के नीचे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप 7x के नीचे लोगे ना, तो यहाँ से आपका x कैंसिल, और जब आप 2y के नीचे लोगे सो y के नीचे, है ना। तो कुछ ऐसा बचेगा 7/y माइनस 2/x, और राइट साइड में तो 5y से बचेगा। यहाँ तक सही है, ये समझ में आ गया। अब सेम काम आप यहाँ पे भी करो सेकंड इक्वेशन के साथ। 8x के नीचे xy, तो x कैंसिल, क्या बचा 8/y, फिर बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा दो। फिर 7y के नीचे x/y ले लो, y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7/x, ठीक है। और राइट साइड में 15 है वो ऐसे में है। यहाँ तक सही, आई होप यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब 1/y को कुछ एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। 1/y को हमने u लेट कर लिया एंड 1/x को हमने v लेट कर लिया, ठीक है। ये तो हमने लेट किया ही होगी, आपकी मर्जी, आप कुछ और भी लेट कर सकते हो जो आपको सही लगता है, सही है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये कुछ ऐसी बन जाएगी, है ना। 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये वाली इक्वेशन को क्या लिख दिया हमने, 7u माइनस 2v इक्वल्स टू 5। और ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 50, राइट। अब हमें ये सॉल्व करना है। जो गिवन इक्वेशंस है उनको हमने रिड्यूस कर दिया इसमें, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सही है। सिस्टम में पूरा मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो अब सॉल्व करना है, ठीक। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास, है ना। एल्जेब्रिक मेथड्स लास्ट लेक्चर में हमने किए थे, तो यहाँ पर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड, राइट। तो एक काम करते हैं भाई, v के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो यहाँ पे v के साथ में क्या है 7, तो फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और यहाँ पे v का कोफिशिएंट क्या है, अभी साइन को हटा दो, साइन को इग्नोर करो, 2 है, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 7 into 7 तो कितना हो गया 49, u साथ में रहेगा। 7 into -2v कितना हो गया -14v। 7 into 5 कितना हो गया 35, यहाँ तक सही, ठीक है। 2 into 8u ये कितना हो गया 16u। 2 into 7v 14v, 2 into 15 you get 30, right। नाउ वी हैव -14v प्लस 14v। तो इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, ऐड करो, ठीक है। वो तो आपको देखना है, कुछ क्वेश्चंस में मे भी आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में मे भी आपको ऐड करना है, ठीक। तो ऐड कर रहे हैं अभी यहाँ पर, तो हम तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। सो 14u प्लस 16 यू गेट 65u, 35 प्लस 30 यू गेट 65, तो u आ जाता है आपका 1। और u किसके बराबर है, 1/x के बराबर है, सही है। तो इसलिए तो u आपका 1 आ गया, हाँ यहाँ से, ठीक है। u आपका 1/y के बराबर है। तो u को 1/y रखा और u की वैल्यू 1 रखी, तो y भी आपका 1 आ जाता है, यहाँ तक सही, ठीक है।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप b की वैल्यू भी निकाल दो। u इक्वल टू 1 आप इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख लो यहाँ। सही है। पुट u इक्वल टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन यू गेट, भाई यहाँ पे u की जगह 1 रख दिया, so यू आपको मिलेगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 5, है ना। इस वाली इक्वेशन में u की जगह 1 रखना, इतना ही तो आएगा, देख के बताओ। सही है? ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये y नहीं, दिस इज v। ठीक है, यहाँ पे v है, तो ये v की वैल्यू, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से v की वैल्यू निकलती है भैया आपकी 7 माइनस 5, 2 हो गया, राइट साइड में कोई भी 2 से डिवाइड होगा, यू विल गेट, तो v की वैल्यू आ गई 1, और v किसके बराबर है, वो तो 1 होगा x के, तो x की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, ये क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। सो हमें फाइनल आंसर मिल चुका है एंड द आंसर इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि ये आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, सो यू नीड टू डू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग। हियर वी हैव अ क्वेश्चन फॉर, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोग देख लो। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और एक बार करके देखो। ठीक है, अदरवाइज मैं तो कराऊँ। चलिए, आई होप क्वेश्चन आपने ट्राई किया हो। अब मैं इसको सॉल्यूशन कराता हूँ आपको, देखिए। ठीक, तो ये इक्वेशंस है हमारे पास ना, ये इक्वेशंस गिवन, तो यहाँ पर इसको x प्लस वाई लेट कर लो, लेट x प्लस वाई 1 ओवर x प्लस वाई, इस पूरे को लेट करो, लेट सपोज दिस इज एंड 1 ओवर x माइनस वाई, लेट सपोज दिस इज b, राइट। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसे लिखी जाएंगी, 37u प्लस 6v इक्वल्स टू 5, राइट। लेट सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये हो जाएगी आपकी 38u प्लस 21v इक्वल्स टू 9। बताओ, ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन, आई होप ये समझ में आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो v का कोफिशिएंट मैं सेम बना लेता हूँ, उसके लिए इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 से, और सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहाँ पे v का कोफिशिएंट 6 है तो इंटू 6। ठीक है, तो ये जो ये वाली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 21 इंटू 37 कर, तो 37 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके देख लो भाई आपका, देखो कितना आता है यार, तो 7, हाँ जी, ये 37, ये आपका 14 हो जाएगा। ठीक, हाँ वेट अ मिनट, एक गलती यहाँ पे कर दी, दिस इज नॉट 37, क्वेश्चन में 57। ठीक है, तो बाय मिस्टेक मैंने 37 ले लिया था, तो क्वेश्चन में इट इज 56, राइट। तो 57 से मल्टीप्लाई करूँगा उसको, 57 से, देखो 57 इंटू 21 करो कितना आता है, 57, ये आपका कितना आ जाएगा 100, सो 7 गेट 9, ओके, सो 1197 यू, राइट, प्लस 21 इंटू 6 कर लो, 126 भी आ जाएगा, इक्वल टू 21 इंटू 5, यू गेट 905, ओके। 38 इंटू 6, 38 इंटू 6 करो कितना आ रहा है भैया आपका, 8 6 48, राइट, 18 प्लस 4 यू गेट 22, so that is 228 u, and plus 21 into 6 you get 126 v equals to 9 into 6 you get 50, राइट। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, तो ये जो v वाली टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी। सही है, सो 1197 में से माइनस करो 228, ठीक है, 1197 में से माइनस क्या करना है, 228, 1197 माइनस 228 करके देखो भाई जल्दी से, 17 माइनस 8 यू गेट 9 हियर, राइट, और 8 माइनस 2 यू गेट 6 हियर, राइट, 10 माइनस 2
यहाँ पे कितना बचा आपका, ठीक है 11 11 माइनस 2 इज 9, सो 969u इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 51, राइट। तो u कितना आ जाएगा आपके पास भाई 51/969, कैंसिल करो इसमें, कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करो, ठीक। तो ये आपका 17 से कट कर लो पहले, 17 3, राइट। और ये किससे जाएगा भाई आपका 57 ना, 17 इंटू 5 कर लो 85 हो गया, और ये आपका 119, 119, तो ये 7 से चला जाएगा, ठीक। और ये 1 से जाएगा और फिर ये 19 से चला जाएगा, मतलब u की वैल्यू तो आ गई आपके पास कितनी 1/90, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना इतना। ओके, तो u किसके बराबर है, वो तो 1/x प्लस वाई के बराबर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/19, तो एक इक्वेशन आपको मिलती है x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, राइट। तो इसको एक नई इक्वेशन बोल देते हैं हम लोग, थर्ड। इज इट क्लियर। सो x एंड y में बहुत ही सिंप्लीफाइड इक्वेशन हमको यहाँ पे मिली है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। इज इट क्लियर। तो u की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें v भी निकालना है, ठीक है। तो v निकालने के लिए आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू रख लो, ठीक है। तो इसको हम पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मेरी, सो 57 इंटू 1/19 प्लस 6v इक्वल्स टू 5, राइट। ये आपका कैंसिल होता है 3 से, ठीक है, 3 उधर जाएगा, तो ये आपका 2/6, यानी कि v की वैल्यू आ जाती है 1/3, ओके। तो v कितना आता है 1/3, बट v किसके बराबर है, v तो 1/x माइनस वाई के बराबर है, सही है। तो 1/3, तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आती है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इसको हम फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं, ये सही है। आई होप ये समझ में आ गया। तो अब x एंड y में हमें बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिली है, ठीक है, तो ये नई इक्वेशन मिल गई x y में, इनको सॉल्व करना। तो हमारा जो क्वेश्चन था, मतलब जो इक्वेशंस गिवन थी, उनको हमने रिड्यूस कर दिया किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, इक्वेशन 3 एंड 4। इज इट क्लियर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। और मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो मुझे बस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 की जरूरत है, बाकी सब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। नाउ सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, राइट। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 19 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो y आपका कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स यू गेट 2x, 19 प्लस 2, 19 प्लस 2 यू गेट 22, तो x आ जाता है आपका 11, राइट। यू कैन सी हियर आंसर इज व्हाट, x इक्वल्स टू 11, तो x 11 आ गया। अब इसको आपको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, 3 में कर लो या 4 में कर लो, आपकी मर्जी है। पुट इन इक्वेशन 3, 3 में पुट कर देते, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई 11 प्लस वाई इक्वल्स टू 19, ठीक है। सो 19 माइनस 11, वाई कम्स आउट टू बी 8, तो वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है 8, गॉट इट। सो x 11, y 8, so this is your final answer, ये आपका आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आपको आ गया है अच्छे से, ठीक है। सो हाउ टू रिड्यूस द इक्वेशंस इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक। ये तो एक मतलब इस टाइप के हमने कर ली, और भी मे बी अच्छे, और भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन हो सकती है जिनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करने, आई होप ये समझ में आ गया। तो ठीक है,
आज के लिए इतना काफ़ी है, ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।